हस्तप्रक्षालनम ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। उम्मा पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्तु मनसा धियाः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदाः पुनीमाम्। उम्मा चन्दनं वन्दते नित्यं पवित्रं पावनासनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा। उम्मा सुचच्छामक्षिभ्यां भूयासगुं सुवर्चा मुखेन सुश्रुतकर्णाभ्यां भूयासं चंदन लगा दीजिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्त्रस्तस्त्रस्तनिबद्धने विविलसद्गोपी सहस्रावृतं हस्तान्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः। श्रीमन्नारायणाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण चरणकमलेभ्यो नमः। चढ़ादीजिए। अथ समर्चनं वाद्यो वाद्यमहस्त्यो अर्घ्यं खेयाचमुनिं सर्वाङ्गेषु स्नानीयं जलं समर्पयामि। तदुपरान्ते अथ सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। अथ धूपं दीपं प्रज्वाल्य धूपं दीपं संदर्शयामि। ओम धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं जोष्मन् धूर्वतितं धूर्वयन् वयन् धूर्वामः देवानामशिवनितमं रनितमं पवृतमं जुष्टतमं देवहु। चंद्रमा मनसो जातशो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश। चंद्रमा मनसो जातशो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। धूपं दीपं संदर्शयामि धूपान्ते दीपान्ते हस्तप्रक्षालनम् अथ नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं तृष्णोर् कृष्णोर्द्यौ समोर्तता वर्भ्यां भूमिर्दिशा स्तोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यम्। नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते फलान्ते आचमनं जलं समर्पयामि। तदुपरान्ते अथ द्रव्यदक्षिणाञ्च राजकीयमुद्रायाम् ओम ओखदे प्रतिमो दद्वं पुष्पवती प्रसूपरी अस्वा इव सजित्वरिर्वेरुधा वैष्णवः। श्रीमन्नारायणाय नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। तदुपरान्ते दक्षिणा चढ़ा करके प्रणाम करें। यद दत्तं यद्वराद्दानं यद्भूर्तं याश दक्षिणा तदग्निर्वैश्वकर्मणा स्वर्देव्ये खुनो ददत कृतायाः पूजयाः साधुण्यार्थे द्रव्य। पूज्य महाराज श्री का पूजन करें। राकेश तिवारी जी मिलजुल करके व्यासपीठ पूजन और पूज्य महाराज श्री का पूजन करके मुकुट पहना करके स्वागत किए। भव्य दिव्य स्वागत किए। तालियों से स्वागत करेंगे। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। आप सभी लोग अपने अपने आरती करें। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं
और मिलजुल करके भागवत भगवान की आरती करें। ओम मां, आप सभी लोग अपने अपने नीचे से आरती करेंगे। ओम इदगुं हवे प्रजननामे अस्तु दशभिरगुं सर्वगणगुं स्वस्थाये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न्याभयसनि अग्नि प्रजां बहुला मे करोत्वन्नं वयोरे अस्मासु धत्ता। श्री राधे 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 श्री राधे।
वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव श्रीराम राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओम अथ शीतले तटितं पदाय गुञ्जावतंस परिपीच्छलसन् मुखाय विषाड वेणुं लक्ष्मणश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय अतुलित बलधामम् स्वर्णशैलाभदेहम् तनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वातजातं नमामि। सिद्धान्तमौवनिषदं शुद्धान्तं परमेष्ठिनः सोडाधरं महाकिञ्चित् वीणाधरमुपास्महे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले श्री द्वारिकाधीश की श्री रामचंद्र कृपालो भजो मन हरण भव भयदारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालो भजो मन हरण भव भयदारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालो भजो
सनत कुमार चारों भाई नारद बाबा को जो कथा सुना रहे हैं वो कथा हम सभी लोग कल श्रवण कर रहे थे। नारद बाबा ने प्रश्न किया, इस कथा को सुनने से कौन कौन लोग पवित्र हो सकते हैं? के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम। इस कथा को सुनने से कौन कौन लोग पवित्र हो सकते हैं? आहा, माताओं एवं सज्जनों, जो कुटिल हैं, कामी हैं, अग्निदग्ध हैं, क्रोधी हैं, वो भी भागवत की कथा सप्ताह यज्ञ से वो भी पवित्र हो सकते हैं। लेकिन प्रिंसिपल साहब एक प्रश्न यहां पे आ गया कि क्रोधी को भी पाप के ही श्रेणी में रखा गया है। मैंने क्रोध करना भी पाप है क्यों? गीता जी का एक सूत्र, श्रीमद् भगवत गीता का एक सूत्र उठाते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन से, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से क्या होता है? अच्छा, क्रोध होता क्यों है? क्रोध होने का मूल कारण क्या है? मूल कारण ये है कि एक पर हमारा अत्यधिक मोह होता है और उसके लिए दूसरे के प्रति अत्यधिक घृणा होती है, तभी तो क्रोध आता है। कब आता है? एक पर अत्यधिक मोह हुआ और दूसरे पर उसके लिए, उस जिस पर मोह हुआ है उसके प्रति दूसरे पर अत्यधिक घृणा हुई पहले वाले के लिए, इसलिए तो क्रोध होता है। अच्छा, जिस पर घृणा हो रही है और उस कारण उस पर हम क्रोधित हो रहे हैं, तब क्या होता है महाराज? तब विवेक नष्ट हो जाता है। कुछ क्षण के लिए विवेक शून्य व्यक्ति हो जाता है। क्रोधात् स्मृति विभ्रमः। अच्छा, जब विवेक शून्य व्यक्ति हो जाता है, तब जब विवेक शून्य होगा तो उसके बुद्धि का नाश हो जाएगा। बुद्धि नाश। अच्छा, जब बुद्धि का जब नाश होगा तब व्यक्ति क्या करेगा? जिस पर घृणा कर रहा है उसके ऊपर हिंसा करेगा, है ना? करेगा कि नहीं? पीड़ा पहुंचाएगा। अच्छा, जब उस पर हिंसा करेगा, हिंसा करेगा तो पाप होगा ना, है कि नहीं? इसलिए क्रोध को भी सनत कुमारों ने पाप के ही स्थान पर रखा। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, उनका तो एक निबंध ही है क्रोध, है कि नहीं? उनका निबंध ही एक क्रोध है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि यदि क्रोध करना अत्यंत आवश्यक हो जाए, वहां क्रोध करना जरूरी होता है। क्रोध करना ही चाहिए। कब? जब अत्यंत आवश्यक हो तब, अन्यथा बार बार क्रोध नहीं करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कुछ लोग होला तनिके भर में जुर्मा खिसिया जाए, तनिके भर में छणे रुष्टा छणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छणे छणे, नहीं तनिके भर में खिसिया जाए, तनिके भर में गीत गावे लगे हैं। हमारा तनके भर में क्यों हंसी मजाक करे लगे हैं, पता चले कि फलाने जगह जो ना झगड़ों को क्या गया है कि नहीं? ये भी उचित नहीं है ना, ये भी तो अनुचित ही है महाराज। इसलिए क्रोध को भी पाप के कारण में, पाप के लाइन में क्रोध को भी कर रखा संत कुमारों ने, और कहे कि ये सभी लोग जिनकी पाप वृत्ति है वो भी भागवत की कथा सुन लें। भागवत कथा सुनने से उनकी सदगति हो जाती है। आहा, कहा समझ में नहीं आ रहा। तब एक उपाख्यान सुनाया। कौन सा? गोकर्ण उपाख्यान। तुंगभद्रा तटे पर्वमुत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नाम की एक नदी है
उस नदी के किनारे एक गांव है, उस गांव का नाम है उत्तम नगर। उत्तम नगर में अनेक वर्ण के लोग रहते हैं। थोड़ा सा हमारा अब कैसे नहीं आ रहा है, हमें लग रहा है ये सब चल रहा है इसलिए क्या है, उसको बंद करवा दे, उसको बंद कर दे, अपने बंद कर दे, घुमा दो, बंद हो। उसी से आवाज इतने ही विद्वान हैं, उनके बिल्कुल विपरीत व्यवहार का पालन करने वाले इनकी पत्नी है। हाँ, बिल्कुल विपरीत आचरण। धन की कमी नहीं है इनके यहाँ, धन धान्य से भरा परिवार है। एक कमी है, इनको कोई पुत्र नहीं था। एक दिन आत्मदेव के मन में बड़ा दुख होता है। एक बात बताएं, कोई पड़ोसी मिल गया, दरोगा जी, बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें अच्छे पड़ोसी मिलते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कोई पड़ोसी मिल गया, आत्मदेव से कहा महाराज, अच्छा आत्मदेव क्या है कि गैया थी, उसे भी कोई बछड़ा बछिया कुछ भी नहीं था। पड़ोसी ने कहा कि महाराज आपके दरवाजे पर कोई पेड़ नहीं है, वृक्ष नहीं है, तुलसी का बिरवा नहीं है, क्यों? कहा वृक्ष लगाता हूं सूख जाता है। आपके दरवाजे पर ये गैया है, इसे भी कोई संतान नहीं है, क्यों? कहा कि सेवा तो खूब करता हूं, लेकिन अब तक कोई बछड़ा बछिया नहीं हुआ, क्या करें? कहा इसका एक ही कारण है, क्या? आपको कोई पुत्र नहीं है। आत्मदेव को ये बात बड़ी लगी। अच्छा, किसी किसी की बात किसी को बड़ी लग जाती है। आत्मदेव बड़े दुखी हुए, आत्महत्या करने के लिए निकले। महाराज, मार्ग में एक सरोवर था, सरोवर के किनारे एक वृक्ष था, उसी वृक्ष के नीचे आत्मदेव बैठ करके जोर जोर से रो रहे थे। इतने में एक दंडी सन्यासी आए। दंडी सन्यासी ने आत्मदेव को रोता हुआ देखा। आत्मदेव से रोने का कारण पूछते हैं। कथम रोदिसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसे बदत्वम सत्वरम मह्यम सस्य दुखस्य कारणम। ये ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हैं? आपको कौन सी चिंता सता रही है? आप क्यों दुखी हैं? अपने दुख का कारण विस्तार से बताइए। आत्मदेव बताते हैं, हमें कोई संतान नहीं है। हमारे जो पितर है ना, हमारा दिया हुआ कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। कबो श्रम उपभुंजति, वो भी स्वीकार नहीं करते हैं हमारा। ऐसा कोई उपाय बताइए कि हमें पुत्र हो जाए। दंडी सन्यासी समझाने लगे, देखो किसके लिए तुम जो है इतने चिंतित हो? बेटा के लिए। बेटा के 3 रूप हैं। कौन कौन? एक है पुत्र, दूसरा है बेटा, और तीसरा है लड़का। पुत्र कौन है? पुम नाम नरकात त्रायते इति, जो अपने पिता को पुम नामक नरक से तार दे, वो पुत्र है। बेटा कौन है? जो पिता से बंटवारा कर लेता, वो बेटा है। और लड़का कौन है? जो अपने पिता से हमेशा लड़ाई करता रहता है, लड़का। लड़ी का, लड़िका है कि नहीं राकेश भैया? खूब समझाते हैं। पुत्र नहीं है, दुख हो रहा है, लेकिन जिस दिन पुत्र नालायक निकल जाए, जीवन भर रुला देता है। आत्मदेव ने कहा, ये सब हमऊ पढ़े हैं महाराज, हाँ ये सब मत सिखाइए। ऐसा कोई उपाय बताइए कि हमको बेटा हो जाए। एक फल निकाल के दिया, कहा कि ये फल ले जा करके अपने पत्नी को खिला देना, और इदम भक्षय पत्निया त्वम तथा पुत्रो भविष्यति। तो ये फल तुम्हारी पत्नी खाएगी, उन्हें एक बेटा होगा। नियम बता दिया, कहा साल भर तक इस नियम का पालन करना है।
आत्मदेव वो फल लेकर के आए और ले आकर के अपने पत्नी को दे दिया और पत्नी से कहते हैं ये ले लो फल, इस फल को लेकर के खा लेना। वहां पे पंडित जी ने कहा कि फल को खिला देना, आत्मदेव ला करके दिए और कहे फल को खा लेना। और धुंधुली को फल दे करके वहीं बगल में एक कुटिया बना करके आश्रम बना करके रहने लगे महाराज। अब इसकी जो पत्नी है धुंधुली वो अत्यंत चिंतित रहने लगी, फल को खाएं कि ना खाएं, खाएं कि ना खाएं। 2-3 दिन के बाद अपने सखी को बुलाती है और सखी को बुला करके कहती है अरे सखी, एक पंडित जी आए थे और पंडित जी ने हमारे मालिक को एक फल दिया था और फल दे करके कहा कि इस फल को खा लेना और तुम्हें खिला देना और कह देना उनको बेटा होगा। अब क्या करूं? सखी ने कहा फल को खा लो, भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर भी हो जाएगी। कहा नहीं, एक डर लग रहा है। क्या? कहती है कि मैं सोच रही हूं ना कि फल भक्षेण गर्भस्याद गर्भेण उदर वृद्धिदा स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम गतम भवेत्। फल को खाऊंगी तो गर्भ होगा, अब जब गर्भ होगा तो हमारा पेट बड़ा हो जाएगा, पेट बड़ा हो जाएगा तो भोजन कम हो जाएगा। अच्छा, जब भोजन कम हो जाएगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, जब कमजोर हो जाएंगी तो घर का कार्य कौन करेगा, गृह कार्य खत्म हो गए। कहा कि नौकर बुला लेना। कहती है कि नौकर कहाँ मिल रहे इस समय। कहा अगर कोई न मिले तो अपने ननद को बुला लेना। आहा, अब जो ही वो ननद का नाम सुनती है तुरंत सुनते ही महाराज तुरंत कहती है अरे नाम मत लेना उस ननद का। क्यों? महा चोटी है, नमक तक चुरा के लेके चली जाती है। हाँ, वो आएगी और ननंदाह संहरे धनम, वो पूरा धन ही जो है समेट के लेके भाग जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, वो पत्नी भी वो सखी भी खींच गई, जो मन में आए सो कर कह के चली गई। 3 महीने के बाद उसकी बहन आती है। उसके बहन ने धुंधुली को समझा दिया, कथा प्रसिद्ध है, सब सुने हैं महाराज। हाँ, उस धुंधुली को समझा दिया, देखो हमारे बेटा होने वाला है, हमें जब बेटा होगा तो तुम हमारे पति को कुछ धन दे देना, मैं अपने पति को मना लूंगी और ये अपना बेटा तुम्हें दे दूंगी। हाँ, और रह गई इस फल की बात, तो ये फल गैया को खिला दो, फल का परीक्षण भी हो जाएगा। फल वास्तव में यदि फल शक्तिशाली होगा महाराज तो गैया के ऊपर भी भगवान की कृपा हो जाएगी। हाँ, अच्छा ना, किसी की बात अच्छी लगे या न लगे, लेकिन अपने बहन की बात जरूर अच्छी लगती है। हमारी बहन है, बोलिए वृंदावन बिहारी। कहाँ थी बहना? हाँ, और यही किया, वो फल गैया को खिला दिया, फल गैया को खिला दिया। समय आने के बाद धुंधुली के बहन ने एक पुत्र को जन्मा, ला करके अपने बहन को वो पुत्र दे देती है। चारों तरफ खबर फैल गई कि आत्मदेव की पत्नी ने एक पुत्र रत्न को जन्मा है। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, अपने बेटा का नामकरण करने के लिए आते हैं। धुंधुली ने कहा नहीं, अपने बेटे का नामकरण मैं ही करूंगी। देखिए महाराज, मेरा नाम धुंधुली है तो हमारे बेटे का नाम धुंधुकारी होगा। उसका नाम धुंधुकारी हो गया। फल के प्रभाव से उस गैया को भी जब प्रसव हुआ, आश्चर्य, उस गाय से एक बालक उत्पन्न होता है, लेकिन कान गाय के कान के समान थे, इसलिए उनका नाम हो गया गोकर्ण। गोकर्ण जी बड़े विद्वान हुए और धुंधुकारी बहुत बड़ा दुष्ट हुआ। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। एक कुख्यात हुआ तो दूसरे विख्यात हुए महाराज। हाँ, धीरे धीरे जब ये बड़े हुए, धुंधुकारी कुमार्गी हो गया, जुआ खेलने लगा, मदिरा पान करने लगा, गणिका वृत्ति करने लगा। महाराज, आत्मदेव के किसी प्रशंसक ने आत्मदेव को समझाया कि आपका बेटा बिगड़ रहा है, उसको समझाइए, देखिए जुआ खेल रहा है। तब आत्मदेव अपने पुत्र को बुलाए और पुत्र को बुला करके समझाने लगे, देखो बेटा, हमने सुना है कि तुम मदिरा पान कर रहे हो,
जुआ खेल रहे हो, जुआ खेलना अपराध है, ऐसा न किया करो। तब वो धुंधुकारी कहता है, हो पिताजी तो आज आप जान ही गए। आहा, अब तो मैं छुप छुपा करके खेला करता था, अब आप जान गए तो बड़ी अच्छी बात है। लाइए कुछ हमको धन दीजिए, कुछ हमको धन दीजिए। आत्मदेव ने कहा, जुआ खेलने के लिए मैं तुम्हें धन नहीं दूंगा। तब वो धुंधुकारी क्रोधित हो जाता है और अपने पिता को जोर से एक लात मारता है और सारा धन उनसे छीन करके वो धुंधुकारी लेकर के चला गया। अब तो आत्मदेव एक दीवाल के किनारे गिर गए और दीवाल के किनारे गिर करके जोर जोर से रोने लगे। महाराज एक बात बताऊं, आज पुत्र ने पिता को लात मारा है, पुत्र ने पिता को प्रताड़ित किया है, तो पिता को कष्ट अधिक होगा ना। एक बार की बात है, सोना और लोहा आपस में बतिया रहे थे। सोना ने लोहा से कहा, भैया देखो हमारे ऊपर 100 बार सुनार हथौड़े से पीटता है, 100 बार हथौड़े से पीटता है, फिर भी मैं जोर जोर से नहीं रोता हूं, जोर जोर से नहीं चिल्लाता हूं। लेकिन तुम्हारे ऊपर केवल एक ही बार हथौड़ा से पीटा जाता है और तुम खूब जोर से चिल्लाते हो, रोते हो, ऐसा क्यों? इसका कारण क्या है? बड़े ध्यान से सुनेंगे महाराज। महाराज कहा कि तुम्हारे ऊपर 100 बार हथौड़ा, हमारे ऊपर 100 बार हथौड़ा चलता है, मैं जोर से नहीं रोता। तुम्हारे ऊपर केवल एक ही बार हथौड़ा चलता है और तुम खूब जोर जोर से रोने लगते हो, ऐसा क्यों? कारण क्या है? लोहा ने कहा सोना से, भैया सोना देखो हथौड़ा तुम्हारे ऊपर भी चलता है, हथौड़ा हमारे ऊपर भी चलता है। यद्यपि तुम्हारे ऊपर 100 बार हथौड़ा चलता है, सही बात है, हमारे ऊपर एक ही बार हथौड़ा चलता है, ये भी सही बात है। मार तुम भी खाते हो, मार मैं भी खाता हूं, परंतु ध्यान देना भैया, तुम सोना हो और तुम्हारे ऊपर लोहे का हथौड़ा चलता है। मैं लोहा हूं, मेरे ऊपर लोहे का ही हथौड़ा चलता है। सुना, लोहा ने क्या कहा? तुम सोना हो, तुम्हारे ऊपर लोहे का हथौड़ा चलता है। मैं लोहा हूं, हमारे ऊपर लोहे का ही हथौड़ा चलता है। अर्थात तुम दूसरों से मार खाते हो, इसलिए तुम्हें तकलीफ कम होती है, इसलिए तुम कम रोते हो। मैं अपनों से मार खाता हूं, इसलिए हमें तकलीफ ज्यादा होती है। यही कारण है कि मैं बहुत ज्यादा रोता हूं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज पुत्र ने पिता को लात मारा है तो पिता को कष्ट अधिक होगा ना। गोकर्ण आए, गोकर्ण ने जब आत्मदेव को देखा, मन में विचार करते हैं, ये वही पिता हैं, कभी एक समय था यही पिता हैं जो कभी अपने ये वही पिता हैं जो कभी पुत्र के लिए रो रहे थे। आहा महाराज, आज क्या समय बदल गया, आज पुत्र से रो रहे हैं। आत्मदेव गोकर्ण के चरणों में पड़े। गोकर्ण बड़ा सुंदर उपदेश देने लगे। आत्मदेव ने कहा, देखिए हमें कितना दुख है। गोकर्ण कहते हैं, पिताजी केवल आप ही को दुख है, ऐसा क्यों आप सोच रहे हैं? केवल आप ही दुखी नहीं है, संसार में जितने प्राणी हैं सब दुखी हैं, क्योंकि ये संसार दुखालय है। हमने कल निवेदन किया था, ये संसार दुखालय, दुख सुख कहीं नहीं है। सुख है तो केवल एक जगह है, वो है हरि नाम में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए पिताजी, देहे स्थिमां स्वरुधिरे भीमति त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंच पश्यानि सं जगदिदं क्षण भंगनिष्ठ वैराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। पिताजी, किस पर आप अभिमान कर रहे हैं? इस तन पर जो हड्डी मांस रक्त चर्म आदि से मिलकर के इस तन का निर्माण हुआ है, जो आपका है ही नहीं, इस पर आप इतना अभिमान कर रहे हैं।
ये आपका है ही नहीं। कहां अभिमान आप कर रहे हैं? किस पर आप मोह कर रहे हैं? जाया सुता दिस सदा ममता विमुंच, इन संसारियों से मोह का त्याग कीजिए। क्योंकि देखिए ना, ये जो संसार है ना, ये संसार क्षणभंगुर है। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठ, ये क्षणभंगुर संसार है महाराज। हाँ, किसको अपना मान रहे हैं? कौन आपका है? किस पर इतना मोह कर रहे हैं? जिस समय अलेक्जेंडर मरने लगा, ध्यान देंगे, सिकंदर अलेक्जेंडर के पास राजवैद्य आता है। राजवैद्य अलेक्जेंडर की नाड़ी टटोलता है। राजवैद्य ने कहा, देखिए महाराज, अब आपकी मृत्यु निश्चित है, आपको मरना है, समय बहुत कम है, आप बहुत जल्दी मर जाएंगे। अलेक्जेंडर ने कहा, देखो भैया, मैं मरना नहीं चाहता हूं, ऐसा कोई उपाय बताओ कि हमारी मृत्यु ना हो। राजवैद्य कहता है, तुम्हें अब मरने से कोई रोक नहीं सकता है। तब अलेक्जेंडर ने राजवैद्य से कहा, भैया, जब मैं मर जाऊं तो हमारे ऊपर एक उपकार जरूर कर देना। क्या? जब हमारी शव यात्रा निकाली जाए, जिस विमान पर हमारा मृत शरीर रखा गया हो, उस विमान से हमारे दोनों हाथ बाहर करवा देना। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन दुनिया वालों को दिखा देना, ऐ दुनिया वालों, देखो, ये वही अलेक्जेंडर है, ये वही सिकंदर है जो कभी पूरे दुनिया पर राज किया था। ये वही सिकंदर है जो कभी पूरे दुनिया पर राज किया था। आज जब इस सिकंदर की मृत्यु होती है तो इस पूरे दुनिया को यही छोड़ करके जा रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल, सब कुछ यहाँ से छोड़ करके जा रहा है। अरे सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी, कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी, कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी रामा, सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी रामा, सब कुछ छूटी रामा, सब कुछ छूटी, कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी, कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी।
नाही कोनो चक्रवर्ती अवनीश के, नाही कोनो चक्रवर्ती अवनीश के। भैली ई वसुधा भैली ई वसुधा भैली ई वसुधा नाही बलि 10 शीश के, नाही ई कोनो चक्रवर्ती अवनीश के। सास के डोरी जहिया छूटी, हाँ सास के डोरी जहिया छूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। सास के डोरी जहिया छूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। सत बस एक राम नाम जी, शाश्वत सत्य बस एक राम नाम जी। शाश्वत सत्य बस एक राम नाम जी, शाश्वत सत्य बस एक राम नाम जी। रौरे बा देखी बस ये एक काम जी, रौरे बा देखी बस ये बस काम जी। कहे हाँ राम धन के हो नाही लूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। राम धन के हो नाही लूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। कितनो तो पैबा सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी रामा सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी रामा सब कुछ छूटी। कितनो तो पैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। कितनो तो पैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। जड़ी बूटी जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। आहा कहते हैं पिताजी, इसलिए धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, सेवस्व साध पुरुषान जहि काम तृष्णान, अन्यश्च दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। इसलिए ही पिताजी सततम धर्मम भजस्व, धर्म को भजिए और लौकिक धर्म का त्याग कीजिए। लौकिक धर्म क्या है? लौकिक धर्म है समाज की सेवा, परिवार की सेवा, देश की सेवा, ये सब लौकिक धर्म है। परम धर्म क्या है? प्रभु की सेवा, प्रभु का ध्यान, भगवान के प्रति अहेतु की भक्ति होना, ये परम धर्म है। इसलिए पिताजी सेवा तथा रसम हो नितराम पिबत्वम, नित्य आप भगवत सेवा और भगवान की कथा रस सुधा का नित्य पान करते रहिए। इतना सुंदर उपदेश किया कि इनके उपदेश को सुनकर के आत्मदेव प्रव्रजंतवासी हो गए और जंगल में जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ करने लगे और 10वें स्कंद के पाठ करने से इनकी सदगति हो गई। इधर गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर चले गए, चारों धाम की यात्रा करने के लिए गोकर्ण जी महाराज चले जाते हैं। महाराज गोकर्ण जी चारों धाम की यात्रा पर गए, पिताजी वन में चले गए, माई है, माई को भी प्रताड़ित करने लगा। एक दिन धुंधुली भी बड़ी प्रताड़ित होकर के, पीड़ित होकर के सामने अर्धरात्रि में सामने एक कुआं था, उसी कुएं में कूद करके प्राण का त्याग कर देती है। अब तो ये जो धुंधकारी है, अब घर को ही गणिकाले बना लिया, घर को ही मदिराले बना लिया, 5-5 गणिकाओं का पति बना बैठा है।
5-5 गणिकाओं का पति बना बैठा है। बहुत बड़ा डाकू हुआ, चोरी करता, डाकू करता था। इनकी पत्नियों ने एक दिन विचार किया कि देखो ये हमेशा डकैती करता रहता है, राजा के दूत खोजते हुए इसे आते होंगे, एक दिन ये जरूर पकड़ा जाएगा। जिस दिन ये पकड़ा जाएगा इसके साथ ही साथ हमें भी जेल जाना पड़ेगा। तब क्या करें? गणिकाओं ने रात ही रात योजना बनाई कि क्यों ना हम इसे जो है रात्रि काल में ही, क्यों ना हम इसे जो है क्यों ना इसकी हम हत्या कर दें, इसे मार दें, और मार के जितना धन है सब धन को आपस में 5 बराबर भागों में बांट के यहां से लेके भाग जाएंगे। यही हुआ। रात्रि काल में धुंधुकारी घर के आंगन में सो रहा था। 5 गणिकाएं आती हैं और वो गणिकाएं आकर के धुंधुकारी के गला को दबाने लगी। धुंधुकारी छटपटाने लगा। तब एक गणिका जाती है, चूल्हे से अंगार लेकर के आती है, धुंधुकारी के मुंह में डाल देती है। छटपटा करके धुंधुकारी मर गया। उसे वहीं छोड़ करके सारा धन आपस में वितरित करके 5 गणिकाएं वहां से भाग जाती है। ये बात जब गोकर्ण जी महाराज को पता चली, गोकर्ण जी बड़े दुखित हुए। गया श्राद्ध किए और रात्रि काल में सबसे बचते हुए छुप छुपा करके अपने घर में आए और घर के आंगन में चारपाई बिछा करके सोए हुए थे। मध्य रात्रि में अचानक गोकर्ण जी ने एक दृश्य देखा। देखते हैं कि एक प्रेत है जो भैंसे का रूप बनाया हुआ है। देखते ही देखते वो मनुष्य का रूप बना लिया। वो प्रेत मनुष्य का रूप धारण कर लिया। वो कुछ बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। तब गोकर्ण जी महाराज हाथ में जल लिए, जल को अभिमंत्रित किया और अभिमंत्रित करके वो जल उस प्रेत के ऊपर फेंके। तब वो प्रेत जोर जोर से रोने लगा। उस प्रेत से गोकर्ण जी महाराज उसका परिचय पूछे। तब वो प्रेत अपना परिचय बताता है। हम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधुकारी है। अपने ही दोष के कारण हमने अपने ब्रह्मत्व को समाप्त कर लिया है, इसलिए हमारे मुक्ति का कोई उपाय करो, कोई उपाय करो। दूसरे दिन गोकर्ण जी महाराज जब सवेरा होता है, गोकर्ण जी महाराज अपने तपोबल के प्रभाव से, अपने तपोबल से सूर्य के गति को रोक दिया। तब सूर्य ने आकाशवाणी, सूर्य ने अंतरिक्ष से ही कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम करो। हे गोकर्ण, इस प्रेत को मुक्त करने के लिए एक ही उपाय है, भागवत की कथा इन्हें सुनाओ। भागवत की कथा सुन लेने मात्र से इसकी सद्गति हो जाएगी। तब गोकर्ण जी महाराज भागवत की योजना बनाते हैं और बड़ा ही सुंदर जो है एक मंडप का निर्माण करते हैं। उस मंडप में जो है समस्त देवताओं का विधि विधान से पूजन किया और पूजन करने के बाद मंचासीन हुए और मंचासीन होकर के भागवत की कथा सुनाना प्रारंभ किए। और प्रेत का जब आवाहन करते हैं तब वो प्रेत वहीं पे एक बांस का वृक्ष था, उसी वृक्ष जिसके 7 ग्रंथियां थी, उसी वृक्ष के एक छिद्र में आकर के बैठ गया और बड़ी निष्ठा के साथ कथा सुनने लगा। पहले दिन की जब कथा पूरी हुई तो पहली ग्रंथि फटती है, दूसरे दिन दूसरी ग्रंथि फटती है, तीसरे दिन तीसरी ग्रंथि फटती है। इस तरह से 7 दिन जब जो ही कथा पूरी हुई, कथा 7 दिन पूरी होते ही 7 ग्रंथियां फाड़ करके, 7 ग्रंथियों को फोड़ करके वो धुंधुकारी दिव्य चतुर्भुज रूप में जो है प्रकट होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज दिव्य चतुर्भुज रूप में वो धुंधुकारी प्रकट हुआ। आकाश में विमान आया, उस विमान पर धुंधुकारी चढ़ने लगा। तब हरि के पार्षदों से गोकर्ण ने कहा कि देखो भैया, यहाँ तो अन्य भी बहुत से श्रोता थे, लेकिन केवल धुंधुकारी की ही सदगति क्यों हो रही है, अन्य की सदगति क्यों नहीं हुई? कहा क्यों? इसका एक कारण है। एक कारण ये है कि अन्य जो लोग यहाँ कथा सुन रहे थे वो नियम से नहीं सुन रहे थे,
और धुंधुकारी ने नियम से कथा सुनी है, इसलिए धुंधुकारी की सदगति हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आहा, अगले बार पुनः आप योजना बनाइए और नियम से कथा सुनाइए। नियम से जब कथा सुनाएंगे तो इन सबकी सदगति हो जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पुनः गोकर्ण जी महाराज दूसरे बार कथा की योजना बनाए और सबको कथा विधिवत विस्तार से सुनाए। महाराज जब कथा करने लगे, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही दिव्य चतुर्भुज रूप में उसी सभा के मध्य प्रकट होते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वहां सभी लोग श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे भगवान के नाम का दिव्य जो है संकीर्तन करने लगे और भगवान की जय जयकार करने लगे और सबकी सदगति हो गई। हाँ, सबकी सदगति हो गई महाराज। हाँ, बड़े ध्यान से सुनेंगे सज्जनों। सनत कुमारों से नारद बाबा ने कहा कि महाराज इस भागवत कथा का नियम क्या है? आपने कहा कि नियम से सुनाया, तो वो नियम क्या है? कहे देखिए भैया, सबसे पहला नियम ये है कि एक सुंदर मुहूर्त को देखें पहले। हाँ देखिए, निष्काम यज्ञ के लिए अगर कोई कामना न हो और इसलिए कथा सुन रहे हैं तब तो मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि सकाम यज्ञ कर रहे हैं तो सुंदर एक मुहूर्त देखें और मुहूर्त देख करके तब जो है ये कथा प्रारंभ करना चाहिए। और पुनः आगे क्या कहे? आगे पुनः कहते हैं कि इस कथा की जब योजना बनाए तो उस समय महाराज, उस समय जब तक कथा चले तब तक श्रोता और वक्ता दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दूसरा नियम क्या है? क्षौर कर्म वर्जित है। क्षौर कर्म माने जब तक यज्ञ होगा तब तक दाढ़ी बाल ये सब जो है नहीं बनेंगे। पुनः अगला नियम क्या कहे? अगला नियम ये कहे, जब तक कथा चले कथा के मध्य क्रोध से जो है, हाँ, क्रोध से दूरी बना ले, क्रोध न करे। अगला नियम है, एक जगह कथा कर रहे थे दरोगा जी, एक जगह जजमान जी को कथा सुना रहे थे, तो हमने नियम बताया कि क्रोध नहीं करना है। अब दूसरे दिन से कोई भी बात होती थी तो जजमान जी कहते थे, देखिए देखिए आचार्य जी ने कह दिया है कि क्रोध नहीं करना है, इसलिए छोड़ दे रहे, नहीं तो अभी बता देते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। हम कहे भैया पूर्णावती भर मत बताइएगा, उसके बाद जो है उसके बाद बताते रहिएगा। हाँ, क्रोध करेंगे तो कथा में व्यवधान होगा ना जी, इसलिए क्रोध को जो है किया गया है। आगे क्या कहे? हाँ, आगे कहते हैं कि महाराज श्रोता और वक्ता, वक्ता कैसा होना चाहिए? दृष्टांत कुशलो धीर वेद शास्त्र विशुद्धि कृत। दृष्टांत कुशल हो, धीर हो और वेद शास्त्रों के जो है वो जो वचन है उन्हें स्पष्ट रूप से समझाने में वो निपुण हो। अगला क्या बताए? कहे महाराज कि श्रोता और वक्ता दोनों को जो है निराहार रहना चाहिए। निराहार कैसे रहे? निराहार रहने में तो बड़ी कठिनाई है। तब क्या करें? तब निराहार नहीं रह पा रहे हैं तो फलाहार करें। कहा खाली फलाहार से कैसे काम चलेगा? कहे अगर केवल फलाहार नहीं कर रहे हैं तो एक समय जो है फलाहार करें और एक समय अन्नाहार करें। हाँ। लेकिन मान लीजिए यदि कोई बीमार व्यक्ति है और वो व्यक्ति कथा सुन रहे हैं, हाँ, दवाई खाते हो, वो व्यक्ति कथा सुन रहे हैं, अब जब वो उपवास करेंगे तो दवाई नहीं खाएंगे, दवाई नहीं खाएंगे तो और बीमार हो जाएंगे, जब और बीमार होंगे तो कथा में व्यवधान होगा। तो इसलिए कहते हैं कि भोजनम तो वरम मन्ने कथा विघ्न करो यदि नोपवासो वरः प्रोक्त कथा श्रवण कारकम। यदि उपवास करने से कथा में व्यवधान हो रहा हो
तो उपवास करने से तो श्रेष्ठ है भोजन ही कर लिया जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हाँ, उससे श्रेष्ठ है कि भोजन करके भी कथा किया जाए, परंतु कथा बड़ी निष्ठा के साथ श्रवण किया जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कथा का नियम बताते हैं। आहा, वहां पे सनत कुमार कहते हैं इस तरह से सुखदेव जी महाराज भी राजा ऋषि परीक्षित को जब कथा सुनाए तो बड़ा ही सुंदर, बड़ा भारी संकीर्तन हुआ था। प्रहलाद तालधारी तरल गति तया चुद्धव कांस्यधारी पीड़ाधारी सुरर्षि स्वर कुशल तया राग कर्तार्जुनो इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा जय 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 भाव वक्ता सर सर चनया यत्राग्रे भाव वक्ता सर सर चनया व्यास पुत्रो बभूव। वहां पे जब संकीर्तन होने लगा तो संकीर्तन में प्रहलाद जी जो है ताल बजाने लगे, प्रहलाद जी कांसा और उद्धव जी कांसा बजाने लगे, इंद्र मृदंग बजाने लगे, और जो अर्जुन हैं अर्जुन राग रागिनियां छेड़ने लगे। वहां पे जो गंधर्व गण हैं वो गान करने लगे, ऋषिगण जो है दिव्य संकीर्तन गाने लगे, और इस तरह से वहां पे बड़ा भारी संकीर्तन होता है। अरे बोल हरि बोल हरि 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 बोल गोविंद बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव हरि हरि बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव हरि हरि बोल। पहले अध्याय के पहले श्लोक में व्यास जी महाराज ने मंगलाचरण किया है। सबसे पहले मंगलाचरण, मंगल आचरण। ध्यान देंगे, पूरे दुनिया के वैज्ञानिक एक साथ मिलकर के शोध कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, अंतरिक्ष में अपने अपने विमान भेज रहे हैं,
उन ग्रहों पर अपने अपने विमान भेज रहे हैं, यान भेज रहे हैं। किस लिए? पता करने के लिए कि देखिए भैया उन ग्रहों पर जीवन है कि नहीं है। चंद्रयान अभी भेजा गया, चंद्रयान 3 पिछले वर्ष। मंगल पर मंगलयान भेजा गया। किस लिए? कि देखिए भैया मंगल में जीवन है कि नहीं है। बड़े ध्यान देंगे। मैं कहता हूं मंगल में जीवन हो या न हो, जीवन में मंगल होना परमावश्यक है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन जीवन को मंगल बनाने के लिए क्या करें भैया? जीवन को मंगल बनाने के लिए आचरण को मंगल बनाना पड़ेगा। मंगलाचरण, मंगलाचरण, आचरण को मंगल बनाइए। आचरण मंगल बना लेंगे तो सब कुछ मंगल हो जाएगा। हमने पहले दिन निवेदन किया कि ये भारत देश है। भारत देश में चित्र की पूजा नहीं होती है, भारत देश में चरित्र पूजा जाता है। स्वामी विवेकानंद शिकागो महासम्मेलन में जब गए ना, शिकागो महासम्मेलन में वो सुंदर स्पीच दिया। जीरो पर, शून्य पर इतना शानदार अपना वक्तव्य दिया कि इनके वक्तव्य को सुनकर के पूरे अमेरिका वासी इनके फॉलोअर हो गए। एक स्त्री तो इतना मोहित हो गई कि एक दिन रात्रि काल में स्वामी विवेकानंद अपने कक्ष में शयन कर रहे थे। अर्धरात्रि में वो स्त्री अर्धनग्नावस्था में स्वामी विवेकानंद के निकट उनके सम्मुख उपस्थित हो गई। स्वामी विवेकानंद ने उस स्त्री के उस स्वरूप को जब देखा, स्वामी विवेकानंद कहते हैं ये कौन सा रूप बना करके आई हो देवी? वो स्त्री कहती है देखिए ना, आप इतने विद्वान हैं, आप इतने महान हैं, जब आप ऐसे हैं तो आपके द्वारा मेरा जब पुत्र उत्पन्न होगा तो वो कितना विद्वान होगा। इसलिए पुत्र की कामना से मैं आपके पास आई हूं। स्वामी विवेकानंद तुरंत अपने पर्यंक से पलंग से उतर गए, उसके चरणों में गिरे और उस स्त्री से कहा देवी मेरे द्वारा मेरे जैसा बेटा होगा कि नहीं होगा इसमें संदेह है। मेरे जैसा बेटा होगा कि नहीं होगा इसमें संदेह है। इसलिए हे देवी मैं ही तुम्हारा बेटा बन जा रहा हूं और तुम हमारी मां बन जाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मंगलाचरण 3 प्रकार के मंगल हैं। नमस्कारात्मक मंगल, वस्तु निर्देशात्मक मंगल और आशीर्वादात्मक मंगल। ये 3 मंगल है महाराज। मंगलाचरण, व्यास जी महाराज भी मंगलाचरण करते हैं। पहले श्लोक में बड़ा ही सुंदर शार्दुल विकृत छंद में जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चारथे स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूर